प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रोफेसर संस्कृत, मेवालाल साहब गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सोरहा, प्रयागराज। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए प्रत्याहार के बारे में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ये प्रत्याहार जो है तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हर कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत व्याकरण की अच्छी जानकारी के लिए महर्षि सूत्र और प्रत्याहारों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। बच्चों, इसमें देखिए आपके मोबाइल में भी है और कक्षा 10 की संस्कृत की किताब में 97 नंबर पेज पर है। इसमें देखिए, भाषा शिक्षा हेतु व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को अपूर्व साधन माना गया। यानी व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को भाषा शिक्षा के लिए अपूर्व साधन माना गया है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। अनेक वर्णों के मिलने पर शब्द बनते हैं और अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा बनती है। भाषा को नियंत्रित करने के लिए ही व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। हमारे संस्कृत हमारे विश्व की सर्वाधिक समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अति वैज्ञानिक है। अब आगे देखिए, संस्कृत व्याकरण को महेश्वर शास्त्र कहा जाता है। महेश्वर का अर्थ है शिव जी। पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर के शिव जी ने 14 बार अपना डमरू बजाया। उससे जो ध्वनि निकली वह 14 महेश्वर सूत्रों में है, जिसको कि महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों के रूप में उसकी रचना किया। तो 14 महेश्वर सूत्र निम्नलिखित हैं। आई उड़, ऋलृक, ए ओंग, ऐ औच, हाया वारट, लड़, अमंगड़नम, झाभय, घड़दस, जब गढ़दस, खाफ छाठा थ, चाटा ताव, कापाय, सख सर हाल। तो बच्चों, इसमें आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, औ ये 9 वर्ण स्वर हैं। शेष 33 वर्ण व्यंजन हैं। यानी इसीलिए इन जो स्वरों को अच भी कहा जाता है। यानी अच प्रत्याहार, यानी आ से शुरू करिए और चा तक जाइए। और जो हर प्रत्याहार के हर महेश्वर सूत्र के अंत में हलंत लगा हुआ एक वर्ण है, तो हलंत वाले वर्ण को इत कहते हैं। यानी उसकी इत संज्ञा होती है, तो हलंत वाले वर्ण को छोड़ दिया जाता है। तो अच प्रत्याहार में आ से लेकर चा तक के वर्णों को देखिए। यानी पहला सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक देखिए, और चौथे सूत्र में चा अंत में है। तो हर चारों महेश्वर सूत्रों के अंतिम वाले हलंत वर्ण को छोड़ दिया जाए। तो आ, ई, उ, इसमें पहले महेश्वर सूत्र में 3 बचते हैं। फिर दूसरे महेश्वर सूत्र में री बच रहे हैं। तीसरे महेश्वर सूत्र में ए, ओ बच रहे हैं। और चौथे महेश्वर सूत्र में आए, औ बच रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आ, ई, उ, री, ए, ओ, आए, औ ये 9 वर्ण है। बाकी शेष जो वर्ण हैं वो व्यंजन है। तो व्यंजन को हल भी कहा जाता है। यानी 5वां महेश्वर सूत्र जो है हाया वारट, यहाँ से लेकर के 14वें महेश्वर सूत्र का हल वाले ला तक लेते हैं। तो इसको हल प्रत्याहार भी कहते हैं। हल यानी ह से शुरू करेंगे और ला तक जाएंगे। बीच में जितने भी हलंत वाले वर्ण पढ़ेंगे उन्हें छोड़ देंगे और उन्हें हटा देंगे। और आखिरी वाले हल जो 14वां महेश्वर सूत्र है, तो हा चूँकि इसमें 2 बार आया हुआ है, एक 5वें महेश्वर सूत्र में हाय वरट वाले में हा आया है और 14वें महेश्वर सूत्र में हल वाले में हा आया है। इसलिए एक हा को
आखिरी वाले हा को छोड़ दिया जाता है। अब लेकिन बच्चों इसका भी समय समय पर बहुत महत्व होता है, इसलिए कहीं कहीं पर इसे जोड़ लिया जाता है, लेकिन प्रत्याहार बनाने में इस हा को छोड़ दिया जाता है। तो हल प्रत्याहार में यानी इसमें अब अगर जोड़ेंगे तो हर प्रत्याहार के हर महेश्वर सूत्र के आखिरी हलंत वालों को छोड़ देने पर, हटा देने पर, जैसे पांचवा महेश्वर सूत्र से देखिए हा या वा र, छठवां में है ला, सातवां में या मा अंगा अड़ा ना, आठवां में झा भ, नौवां में घा ढ धा, दसवां में जा ब ग ड द, 11वां में खा फा छा ठा थ चा ट त, 12वां में का प और 13वां में सा ख सा। ये 33 जो वर्ण हैं ये व्यंजन हैं, तो इन 33 वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों संस्कृत भाषा में महेश्वर सूत्र के हिसाब से कुल 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, जबकि हिंदी में 36 व्यंजन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।